Hello student, today our topic is group 16 element. Group 16 element में हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम आ जाते हैं। इन सभी को हम पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को हम समटाइम कैलोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोजेंस। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब जो उनका कैलोजन नेम है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, जिसमें ब्रास एंड पॉइंट टू द एसोसिएशन सल्फर। जब ब्रास, सल्फर और कुछ कॉपर के क्या हो जाते हैं, कुछ कॉपर के हिस्से मिल जाते हैं, कॉपर मिल जाता है, कुछ चंक्स कंजेनर्स कॉपर मिल जाता है, तो उन्हीं को ये ग्रीक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? कैलोजेंस बोलते हैं। द मोस्ट मिनरल कंटेन विद ऑक्सीजन और सल्फर। और तो ज़्यादातर जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मिनरल के साथ क्या करते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? मिक्स मिनरल्स की फॉर्म में रहते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर। एंड फ्रिक्वेंटली द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और बाकी मेंबर ऑफ ग्रुप भी वही क्या करते हैं? ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्या करते हैं? मिलके रहते हैं। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, किस तरह से वो इस नेचर में है। नेक्स्ट क्या है? ऑकरेंस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अब सबसे पहले क्या है, अगर हम देखें ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इस अर्थ पे मौजूद है। द ऑक्सीजन इज फॉर्म अबाउट 46.6% बाय मास ऑन द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ऑक्सीजन क्या है? 46.6% है बाय मास। अगर मास के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन 46% है। अगर हम क्या देखें, ड्राई एयर कंटेन 0.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। अगर क्या ड्राई एयर को देखें अगर हम, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है बाय वॉल्यूम वो कितनी है? 20.946 बाय वॉल्यूम। हाउएवर अगर हम देखें द अबंडेंस ऑफ द सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 to 0.1%। अगर हम देखें अर्थ के ऊपर सल्फर को देखें तो सल्फर की जो अर्थ क्रस्ट पे मौजूदगी है वो कितने है? 0.03 से लेके 0.1% तक है। अब देखें कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरली एज सल्फेट। सल्फर जब कंबाइंड फॉर्म में होता है तो वो किस फॉर्म में? सल्फेट में, सल्फेट के फॉर्म में रहता है, जिसमें आ जाते हैं हमारे जिप्सम, जैसे CaSO4 2H2, ये क्या है? जिप्सम है। फिर इपोसम, एप्सम में साल्ट है होता है जो MgSO4 7H2। फिर बाटाइट BSO4 सल्फाइड की फॉर्म में, जैसे गैलिना सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में भी रहता है और सल्फाइड की फॉर्म में भी रहता है। सल्फाइड की फॉर्म में गैलिना जो कि हमारा सल्फर का ही एक और है। फिर जिंक ब्लेंड, फिर क्या है? कॉपर पायराइट्स, ठीक है, और फिर हमारा कॉपर पायराइट आ गया और इसका फार्मूला। तो सल्फर है जो अगर हम देखें सल्फर है वो अलग अलग फॉर्म में क्या है? मौजूद है इस नेचर में। ऑकरेंस हम पढ़ रहे हैं। ट्रेसेस ऑफ द सल्फर आकर विद द एज हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलते कि बहुत सारे सल्फर है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में भी रहते हैं। जब वोल्केनो देखें, जब ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं वो निकलता है, तब हमारे सल्फर क्या है? हाइड्रोजन की फॉर्म में निकलता है। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें जो हमें नेचर से मिलती है ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उनमें सबसे पहले अगर हम देखें ऑर्गेनिक मटेरियल में तो हमारा एग्स वगैरह होते हैं, जो प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, वुड के अंदर भी होता है। तो इन सभी नेचुरल जो हमारे आसपास मटेरियल है, इनके अंदर भी सल्फर की मौजूदगी रहती है। अच्छा, सेलेनियम, टेलोरियम आर आल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स।
बोलते कि जो हमारे सेलेनियम है और टेरोनियम है वो सेलेनाइड और टेरोनाइड इन द सल्फाइड ओर में वो कैसे सेलेनाइड्स एंड टेरोनाइड की फॉर्म में मौजूद रहते हैं। ठीक है, साथ ही में ये बोलते हैं कि पोलोनियम होता है जो, देखो सेलेनियम और टेलोनियम क्या है, सल्फाइड ओर में किस फॉर्म में रहते हैं, सेलेनाइड्स एंड टेरोनाइड की फॉर्म में रहता है। अगर पोलोनियम की बात करें तो वो नेचर में कैसे मौजूद होता है, कहाँ से पैदा होता है, वो डिकम्पोजिशन मतलब डिकेइंग के बाद, किसकी डिकेइंग होती है, जब थोरियम की डिकेइंग होती है या यूरेनियम की डिकेइंग होती है, तब हमारा पोलोनियम क्या है, उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डिके ऑफ किसकी, थोरियम या यूरेनियम जब डिके होता है तो उसके बाद हमारा पोलोनियम तैयार हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम एक टेबल को पढ़ेंगे, उसी में हम देखेंगे, इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। अच्छा, उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप 16 की। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। बोलते जो ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, इनकी आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4। ठीक है, तो 2 + 4 क्या होगा, 6। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है ग्रुप 16 का वो है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। फिर सल्फर एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी यहाँ पे सल्फर को SU से लिखा हुआ है, सल्फर का क्या है, S है अकेला। ठीक है, सल्फर का क्या है, सिंबल क्या है, सल्फर का S है। फिर सेलेनियम क्या है हमारा, SC और एटॉमिक नंबर इसका 34 है। इस तरह टेलोरियम TE से 52 है एटॉमिक नंबर, और पोलोनियम क्या है हमारा 84 एटॉमिक नंबर। इसमें सल्फर का देख लेना, सल्फर का क्या है, सिंबल S होता है, ये गलती से लिखा गया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारा अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस देखें या फिर इसका आयनिक रेडियस देखेंगे, तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को देते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। अब जैसे जैसे ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है तो इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों के टॉप से बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या करते हैं, इंक्रीज। जैसे ये ऑक्सीजन है, तो अगर इसका शेल एक है, फिर आगे क्या है, नीचे शेल बढ़ती जाती है और शेल बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसका, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के। अब देखते हैं द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल। बोलते हैं जो ऑक्सीजन का साइज है वो क्या है, थोड़ा छोटा रहता है अपने ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं। तो ग्रुप के एलिमेंट में ऑक्सीजन का एलिमेंट एक्सेप्शनली स्मॉल है एज कंपेरिजन टू अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये इनका क्या है, कुछ आयनिक रेडियस दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स का। ऑक्सीजन का 140, ठीक है, सल्फर का 184, सेलेनियम का 198, टेलोनियम का 221, इस तरह पोलोनियम का 230। तो ये बोलते हैं एक्सेप्शनली ऑक्सीजन का जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, एक्सेप्शनली स्मॉल। The ionization enthalpy decrease down the group। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बोलते हैं जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें एनर्जी क्या है, कम देने पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, क्योंकि साइज बढ़ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो
ये बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। however the element of the group have lower ionization enthalpy value as compared to the group 15। मतलब ग्रुप 15 के कंपैरिजन ये क्या है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द ग्रुप 15 हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। जो ग्रुप 15 को हमने पढ़ा है पीछे जो भी पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ग्रुप 15, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ग्रुप 15 ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये क्या है एज कंपेरिजन टू इससे कम स्टेबल होता है। ये क्या है, कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 16 की, ठीक है। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना 1304, फिर उसके बाद सल्फर की 1000, फिर उसके बाद सेलेनियम की है वो 941, 869 एंड 813। तो हम देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम, अगर ये टॉप देखेंगे, ये टॉप टू बॉटम से हम जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ द कम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन के कम्पैक्ट नेचर की वजह से इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द सल्फर। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की नेगेटिव नेचर की वजह से, कम्पैक्ट नेचर की वजह से इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द सल्फर। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। हाउएवर द सल्फर ऑनवर्ड वैल्यू अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू द पोलोनियम। बोलता कि सल्फर के बाद फिर से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टू द सल्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमॉन्ग्स द एलिमेंट। बोलता कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या, कौन बता रहा है, फ्लोरीन। तो बोलता उसके बाद किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का। विद इन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। बोलता है ग्रुप में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे हम पोलोनियम तक पहुंचते हैं, पी तक पहुंचते हैं, पोलोनियम से यहाँ से पीओ लिखेंगे पोलोनियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाए। दिस इम्प्लाई दैट द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। तो ऑक्सीजन से लेके अगर पोलोनियम तक जाएं, ऑक्सीजन से लेके हम सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम तक जाएं तो मेटालिक करेक्टर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है। ऑक्सीजन की कितनी है, 3.50, ठीक है। सल्फर की क्या 2.58, फिर सेलेनियम 2.55, फिर आ गया टेलोरियम 2.01, फिर क्या पोलोनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.76। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी है ग्रुप 16 की। चलो, थैंक यू, हैव ए गुड डे।